राधे राधे प्रिय दर्शकों, वैदिक प्रतीक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 1 अक्टूबर 2024 आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का श्राद्ध। दर्शकों, आप सभी ने इस महालय पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म बड़ी श्रद्धा और भाव से किया और सभी ने अपने पितरों को पूर्णिमा के दिन आमंत्रित कर इस 15 दिन के पक्ष में अपने सामर्थ्य अनुसार जलदान, पिंडदान आदि पितरों के निमित्त कव्य किया। जिस तरह हम किसी विशेष अतिथि के आने में और उसके जाने में विशेष सम्मान आदि आदर करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे पूर्वज पितृलोक से पूर्णिमासी के दिन पृथ्वी लोक पर आते हैं और इस 15 दिन के महालय में हमारे द्वारा उनकी तिथियों पर जो भी श्राद्ध कर्म, तर्पण, दान आदि किया जाता है, वह उससे संतुष्ट होते हैं और सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों को सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। इस पितृ पक्ष की जो सर्वपितृ अमावस्या है, वह 2 अक्टूबर 2024 को है। यह सबसे विशेष और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है क्योंकि यह अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक विदा करने का दिन होता है। पितृ हमेशा खड़े होकर आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप लोग अपने घर में अपने पितरों के निमित्त, सभी पितरों के निमित्त सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध करें। जो लोग इस दिन तीर्थ में या गंगा स्नान में श्राद्ध करते हैं, उसका अनेक गुना फल उन्हें प्राप्त होता है। परंतु जो लोग अपने घर में ही श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, वह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को नोट कर ले और इस श्राद्ध में विशेष ध्यान रखें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों को किस तरह से संतुष्ट कर और उन्हें सम्मान से पितृलोक के लिए विदा किया जाए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या क्या सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करें और मन में किसी प्रकार का भी गलत विचार, क्रोध, झगड़ा, अपमान, अनादर आदि चीज़ों से इस दिन बिल्कुल दूर रहें। और जब श्राद्ध का भोजन आप निर्माण कर रहे हैं, तो आप चप्पल जूते उतार कर भोजन निर्माण करें। श्राद्ध के अन्न को भूल से भी प्लास्टिक एवं स्टील के बर्तनों में न परोसें। अगर आपके पास अन्य बर्तन नहीं है, तो आप मार्केट से जाकर पत्ते से बने हुए पत्तल खरीद कर लाएं। उन पत्तलों में अपने पितरों को भोजन दें। अगर आपके घर में कांसी का बर्तन है या अन्य चीज़ों का बर्तन है, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है स्टील के सिवा, तो आप मार्केट से जाकर पत्तल खरीदें। पत्ते से बने हुए पत्तल आप ले सकते हैं। पिंडदान या श्राद्ध का भोजन बनाते समय अपनी सांसों को इस तरह न छोड़ें कि जिससे प्रतीत हो कि आपको इसको करने में थकान या आलस्य या परेशानी महसूस हो रही है। तो अपनी सांसों को नियंत्रित कर बड़े भाव से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। श्राद्ध के अन्न में या श्राद्ध की वस्तुओं में किसी प्रकार का ज़्यादा पका हुआ, सड़ा, गला आदि पदार्थ पितरों को नहीं अर्पण करने चाहिए। जिस अन्न को आप पका रहे हैं, उसको पहले शुद्ध कर लें और उसके पश्चात ही पितरों के निमित्त भोजन तैयार करें। श्राद्ध के दिन किसी धैर्यवान, संतुष्ट और ज्ञान से जो परिपूर्ण है, ऐसे ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके अन्नदान आदि कर्म करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, ताकि किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न न हो और सभी ब्राह्मण संतुष्ट होकर आपके घर में आएं और श्राद्ध को बड़ी श्रद्धा और भाव से करें। श्राद्ध में अभक्ष्य चीज़ों का बिल्कुल भी भक्षण ना करें, इससे आपके पितृ रुष्ट हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 15 दिन के इस महालय पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का दिन आता है, तो तब सभी पितृ जब विदा होते हैं तो सभी खड़े होकर आशीर्वाद देते हैं। और इस दिन आप अगर किसी प्रकार का गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह का आशीर्वाद मिलने वाला है। ध्यान रहे कि आप अमावस्या का श्राद्ध बड़ी सावधानी और धैर्य पूर्वक करें। आपके पितृ संतुष्ट हों और आपको जाते हुए आशीर्वाद प्रदान करें कि आपके घर में इसी तरह धन धान्य की प्रचुरता बनी रहे और आपका वंश इसी तरह विस्तार
होता रहे और आपके वंश में धर्म को करने वाले निरंतर पैदा होते रहे, ऐसा आशीर्वाद सभी पितृ देते हैं। अमावस के दिन आप किसी भी प्रकार का पत्र, पुष्प, तुलसी पत्र, कुशा आदि को न तोड़ें। अगर आपको इन चीज़ों की आवश्यकता है तो आप इसको पहले से ही अपने पास उपलब्ध करके रख लें। अगर आपको कुशा, पुष्प, पत्ते आदि की ज़रूरत है तो आप एक दिन पहले भी लेकर रख सकते हैं। और पितरों को सफ़ेद फूल सबसे प्रिय हैं, तो आप मार्केट से लाकर के सफ़ेद फूल उन्हें अर्पित कर सकते हैं। दर्शकों, आप सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध 2 अक्टूबर को करेंगे और जिसमें आप इन सभी जानकारियों को और सावधानियों को अपने पितरों के श्राद्ध में जरूर इनका पालन करेंगे, ताकि आप पर हमेशा पितरों की कृपा बनी रहे। तो आज के विषय में इतना ही। आप सभी को राधे राधे।